कहानी उन परिवारों के बारे में बताती है जिनको अपनों से ज्यादा दूसरों पे विश्वास होता है, फिर वो चाहे पड़ोसी हों या उनके अपने बनाए हुए रिश्ते। नंदिनी की शादी एक अमीर परिवार में होती है, जबकि उसका अपना परिवार इतना अमीर नहीं होता। नंदिनी माँ से कहती है, माँ, ये कैसे सोफे बिछा रखे हैं? आप भाई से कहकर चेंज क्यों नहीं करवा लेती? और माँ, ये घर भी कितना पुराना सा है। आप लोग डिफेंस में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? इसीलिए मेरे शोहर मेरे साथ कभी नहीं आते। बोल तो सही रही हो, लेकिन तेरा भाई तो वही करेगा ना जो तेरी भाभी कहेगी। हाँ माँ, वैसे तू कर भी क्या सकती है? अच्छा, भाभी दिखाई नहीं दे रही, बच्चे तो घर पे ही होंगे ना? हाँ, बच्चे घर पे ही हैं। तेरी भाभी को तो बस बहाना चाहिए घर से बाहर जाने के लिए। माँ, वो खुद तो ऐश करते हैं और बच्चे तेरे हवाले कर जाते हैं। बच्चे तेरी नाक में दम करी रखते हैं। माँ, तू भी मस्त रहा कर, हाँ, अपने काम से काम। ये तो तू ठीक कह रही है, लेकिन बेटा, मैं तो हूँ ही सीधी सादी। अच्छा माँ, मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। शाम को विराट और काव्या घर आते हैं। माँ कहती है, विराट बेटा, तुम ये घर चेंज क्यों नहीं कर लेते? नंदिनी का शोहर भी इसलिए हमारे घर नहीं आता। माँ, सारे पैसे तो नंदिनी की शादी में लग गए। अब तो बहुत सा कर्ज उतारना बाकी है। शुक्र करें सर पे छत तो है ना। काव्या, माँ, कैसा रहा सारा दिन? अरे बहू, कैसा रहना था? बच्चे सारा दिन मेरी नाक में दम कर देते हैं, जरा सुकून नहीं करने देते इस उम्र में भी। माँ, आपका मतलब है कि मेरे बच्चे आप पर बोझ हैं? अरे बहू, जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अगले दिन फिर नंदिनी का फोन आता है। कैसी है माँ? अरे बेटा, आवाज नहीं आ रही, लगता है मेरा फोन खराब हो गया है। पुराना भी तो बहुत हो गया है ना। अरे माँ, तुम भाभी से क्यों नहीं कहती तुझे नया फोन दिला दें? खुद तो उनके पास इतना महंगा फोन है। अच्छा, आज आने दो इसको, बोलती हूँ। वैसे भी कल इसने साफ साफ कह दिया कि पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जाती हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी की वजह से कर्ज जो चढ़ गया है सर पे। क्या माँ, ऐसा बोला भाभी ने? माँ, मैं ना कहती थी, भाभी बहुत घुन्नी और मीसनी है। हाँ बेटा, बस हमसे समझने में गलती हो गई। माँ, वैसे तुम्हें भाभी को खूब सुनानी चाहिए थी। वैसे बेटा, तू इतने पैसे वाली है, तू ही दिला दे मुझे नया फोन। माँ, हर घर के अपने कायदे कानून होते हैं, अब मैं कैसे दिला दूँ? अगर मैं अमीर घर में हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पैसे उठा उठा के मेके में देती रहूँ। शाम को काव्या घर आती है। अरे माँ, मैं बच्चों से और आपसे बात करने के लिए सारा दिन आपको फ़ोन करती रही, मगर कॉल नहीं चली। हाँ बहू, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। तुझे कौन सा फुर्सत है कि सास को नया फ़ोन ही दिला दूँ। अगले दिन काव्या सास के लिए नया फ़ोन लेकर आती है। बहू, सच में ये इतना अच्छा फ़ोन मेरे लिए है? हाँ माँ, ये फ़ोन आपके लिए ही है। फिर से नंदनी की कॉल आती है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, तू सुना? आज तो आवाज़ ठीक आ रही है। फ़ोन ठीक हो गया है क्या माँ? हाँ, कल बहू ने नया फ़ोन दिला दिया है मुझे। अच्छा, ज़रूर बच्चों से वीडियो कॉल पे बात जो करनी होगी, इसलिए दिलाया होगा।
एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। माँ नंदनी को कॉल करती है। नंदनी, नंदनी बेटी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा। तुम्हारा घर तो पास में है ना? हाँ, तुम जल्दी से आ जाओ ना। अरे माँ, आप भाभी को कॉल करें ना, मैं ससुराल में हूँ, इधर के अपने कायदे कानून हैं, मैं कैसे आ सकती हूँ। अच्छा माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। नंदनी की बात सुनकर बहुत दुख होता है। फिर माँ बहू को कॉल करती है। अरे बहू, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। अरे माँ, आप नंदनी को फ़ोन करें ना, इसका घर तो पास में ही है और मेरा ऑफिस तो घर से बहुत दूर है। थोड़ी देर बाद जब माँ की आँख खुलती है तो माँ हॉस्पिटल के बेड पर होती है। बहू, मैं यहाँ कैसे आई? शुक्र करें कि आपकी बेटी आपको वक्त पर हॉस्पिटल ले आई, वरना कुछ भी हो सकता था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इनकी बेटी नहीं, बहू हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, असल में यही मेरी बेटी है जो इतनी दूर से मेरी सेहत का सुनकर भागी आई, और एक मेरी बेटी नंदनी है जो घर के पास होते हुए भी नहीं आई। माफ़ करना बहू, मैं तुझे गलत समझ बैठी थी। अरे माँ, कैसी बातें करती हैं आप तो मेरी माँ हैं। मैंने तो कभी आपको सास नहीं समझा, मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ ही समझा है। यहाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।